हाँ जी बच्चों, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था बेटा मल्टीप्लिकेशन नियर वर्किंग बेस, राइट। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तब हमने बात की थी वर्किंग बेस से बड़े नंबर्स की। आज हम वर्किंग बेस से थोड़ा छोटे नंबर्स लेंगे। देखो, स्टार्ट करते हैं। 19 इंटू 18। आई थिंक आप फटाफट गेस कर पा रहे हैं। वर्किंग बेस यहाँ रहेगा 20। वर्किंग बेस आपको याद दिला दूं, 10 बेस है तो 10 का मल्टीपल है 20, तो 20 को हम वर्किंग बेस कहेंगे। अब 19 क्या है? ओके, ये एक बार मैं पूरा खुल के ही लिख के दिखाती हूँ बेटा। 19 20 से क्या है? -1। 18 20 से क्या है? -2। मतलब यहाँ डेफिशिएंसी है 1 एंड 2 की। ओके, हमने करना क्या है? क्रॉस वाइज जो भी साइन आ रहा है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन आएगा। 19 - 2 या 18 - 1, दोनों में 17 आना है। और 17 को लेफ्ट पार्ट को फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। वर्किंग बेस कैसे मिला? बेस को मल्टीप्लाई करके 2 से वो करना है। 17 2 = 34। ओके, वर्टिकली अब इनको हमने करना है बेटा मल्टीप्लाई। 1 2 = 2। ओके, और बेस में क्योंकि सिंगल जीरो है तो ये हमें 2 ही चाहिए। तो आंसर सिंपली हो गया हमारा 3 4 2। ओके, थोड़ा इसको भी अवॉइड करेंगे हम, जैसे कल हमने लास्ट क्लास में हमने सीखा था प्लस यहाँ देख के शॉर्टकट में, वैसे ही -1 -2 ऐसे लगाएंगे। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। 27 28। देखो, बिल्कुल आप इसे सोच सकते हो 20 + 7 20 + 8, बट हम बड़े नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन वगैरह ही स्किप कर रहे हैं, तो यहाँ वर्किंग बेस हम सोचेंगे बेटा 30। 30 से 27 है 3 लेस। आप, मैं लिख रही हूँ, ये माइंड में आप सोच सकते हैं। 28 है 2 लेस, मतलब यहाँ डेफिशिएंसी -2 और यहाँ पर डेफिशिएंसी -3। हमने क्या करना है? 27 - 2 या 28 - 3, तो ये हमारा आ जाएगा 25 लेफ्ट पार्ट। और क्योंकि 30 10 को 3 से मल्टीप्लाई करके मिला, इसलिए 25 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 75। ठीक है, और राइट पार्ट के लिए 3 2 = 6, दोनों ही नेगेटिव हैं, इसलिए पॉजिटिव ही आना है और हमें एक ही डिजिट चाहिए क्योंकि 10 बेस में सिंगल जीरो है। तो इसका आंसर हो गया बेटा 756। आई होप समझ आ रहा है आपको। कल हमारे ये दोनों सरप्लस थे, प्लस साइन, तो हमें दिक्कत नहीं थी। अभी ये हमारे दोनों नेगेटिव हैं, है ना, तो भी हमें दिक्कत नहीं है क्योंकि पॉजिटिव आना है। दिक्कत होगी जब मिक्स होगा, वहां विन कलम आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहले ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। 37 × 39। अब इसके लिए क्या सजेशन रहेगी? वर्किंग बेस 40। ठीक है, बिल्कुल 30 से भी आप कर सकते हैं, बट 40 विल बी द बेस्ट। 37 40 से 3 लेस करके और 39 - 1 लेस करके। अब हमें क्रॉस वाइज करना है सब्ट्रैक्ट। 37 - 1 या 39 - 3, तो लेफ्ट पार्ट हो जाएगा 36 और 36 को लेकिन हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बेटा, इजिली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 144। और राइट पार्ट के लिए 3 1 = 3, सिंगल डिजिट आई और सिंगल डिजिट ही चाहिए थी। ये आंसर हो गया 1443। ओके, चलिए एक और एग्जांपल बेटा। 48 × 46। यहाँ वर्किंग बेस क्या रहेगा? 50। 50, जिसको बिल्कुल आई होप आपको ध्यान है, 100/2 भी ले सकते हो, मतलब बेस 100 लो तो 2 से डिवीजन वाला भी ले सकते हो, चाहे तो 10 × 5 भी ले सकते हो। ठीक है, इंटू वाले तो बहुत हो गए, अब मैं यहाँ इसे डिवाइड से करना चाहूंगी। चलिए, अब 50 से 48 क्या है? -2, डेफिशिएंसी 2 है। 46 क्या है? -4, डेफिशिएंसी 4 है। क्रॉस वाइज हमने करना है सब्ट्रैक्ट, दैट मीन्स 44। और राइट में हमने करना है मल्टीप्लाई, 2 4 = 8। ठीक है, अभी मैंने यहाँ डिवाइड या मल्टीप्लाई कुछ नहीं किया लेफ्ट पार्ट में, पर्पसफुली आपको बताने के लिए। पहले ये 100 में 2 जीरोस हैं बेटा, हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, डिवीजन वाला। 100 में 2 जीरो है तो यहाँ एक जीरो मैंने काउंट किया, और मुझे डिवाइड किससे करना है? 2 से। 44 को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? 22। 22 लेफ्ट पार्ट हो गया
कोई डेसिमल वाला पार्ट नहीं बचा, डेसिमल के बाद कुछ बचता तो हम वो राइट में ऐड कर देते। अभी आंसर क्या हो गया, सिंपली 2208, क्योंकि लेफ्ट पार्ट 22 था, राइट पार्ट 08 था। ओके, ये 0 बिल्कुल ध्यान रखिए, 2 जीरोस है तो 2 डिजिट चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट, 58 इंटू 59, यहाँ पर भी आप 50 प्लस भी सोच सकते हैं, बट मैं बेटर क्या कहूंगी, 60 बेस सोचिए बेटा, 60, ये 60 से 2 लेस और ये 60 से 1 लेस। ओके, लेफ्ट पार्ट हो गया 58 माइनस 1 या 59 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 57। राइट पार्ट हो जाएगा 2 1 2, और मैं जब 10 इंटू 6 ले रही हूँ तो एक ही डिजिट चाहिए। अभी 57 को मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना है, जो आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो लेफ्ट पार्ट हो गया 342, राइट हो गया 2, तो आंसर हो गया 3422। ओके ओके, मैं इसको बेटा एक बार आपको 100 डिवाइडेड बाय 2, 50 लेके भी दिखाना चाहूँ, ठीक है, डिवीजन वाली भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ अगर 50 में बेस ले रही हूँ, वर्किंग बेस, तो 50 प्लस 8 है। ओके, यहाँ 50 प्लस 9 है, जो कि हमने टाइप लास्ट टाइम की थी, बट मैं डिवीजन वाला पार्ट लेना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ एग्जाम्पल ले रही हूँ। हमने क्या करना है, 58 प्लस 9 या 59 प्लस 8, दोनों में सेम आएगा 67, ठीक है। राइट पार्ट हो गया 8 9 72, 100 बेस में 2 जीरो, तो राइट में 2 ही चाहिए थे, लेकिन अभी क्या रह गया, 50 को मैं 100 डिवाइडेड बाय 2 काउंट कर रही हूँ, तो 67 को 2 से डिवाइड करूंगी, ठीक है। 2 से डिवाइड करूंगी तो 2 3 6, 2 3 6, डेसिमल 1 0, 2 5 10। अब आई होप आपको ध्यान है क्या करना है, इस 5 को आपने राइट में ले जाके ऐड करना है। जब राइट में आप इसे ऐड करोगे और फर्स्ट डिजिट में ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 122, है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, राइट में अभी भी आपको 2 डिजिट चाहिए, तो ये 1 फिर आपका 3 के नीचे आके ऐड हो जाएगा, 34 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3422, और इस मेथड से भी यही आया। आंसर वेरीफाई हो गया। आई थिंक आपको मेथड भी रिकॉल हो गया इजीली से। 50 100 डिवाइडेड बाय 2 लिख रहे हैं, तो लेफ्ट पार्ट को 2 से डिवाइड करेंगे और डेसिमल के बाद जो भी आ रहा है उसे हम राइट में ऐड करेंगे फर्स्ट डिजिट में, और उसके चक्कर में ये हो गया 122, और हमें 2 डिजिट ही चाहिए थी, तो ये जो सिंगल 1 डिजिट बची ये हमने लेफ्ट में ऐड कर दी। आई नो कुछ को ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बेटा, बट मिक्स टाइप भी होना जरूरी है, क्योंकि एक्चुअल सिचुएशन में आपको किस क्वेश्चन में क्या यूज करना है आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए सारी। ओके, चल नेक्स्ट, 198 इंटू 199। आई होप फटाफट कैसे हुआ, क्या बेस लें, 200 वर्किंग बेस। ये क्या ऐसे आएगा, 100 इंटू 2 करके। 200 से 198 कितना लेस है, 2, डेफिशिएंसी 2 हो गई। 199 कितना लेस है, 1। ओके, तो 198 माइनस 1 या 199 माइनस 2, दोनों केस में लेफ्ट पार्ट आएगा 197, और राइट पार्ट क्या हो जाएगा, 2 1 2। बट यहाँ अब बेस में 2 जीरोस हैं बेटा, तो यहाँ आपने 0 लगाने हैं। आंसर नहीं, अभी आपका पार्ट रह गया 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। लेफ्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना आपने, आपका आ जाएगा 394, और राइट में आया 02, तो ये आंसर हो गया 39402। ओके, क्लियर। चलिए कुछ और एग्जाम्पल, 297 इंटू 296, क्या वर्किंग बेस ले बेटा, 300, 300 जो कि 100 को 3 से मल्टीप्लाई करके मिला। 297 300 से कितना लेस होगा, -3। यस, एक बात ध्यान रखना बेटा, ये कितना लेस, ये भी आपको कोई रट्टे नहीं लगा रहे, हम कॉम्प्लीमेंट रूल ही यूज कर रहे हैं। 300 में देखो
ये 3 से 1 लेस कर दो तो 100 हो गया, 100 माइनस 97 कॉम्प्लीमेंट, 9 फ्रॉम 9 0, 7 फ्रॉम 10 3 और 2 रह जाएगा यहाँ, तो 2 भी फ्रॉम 2 0। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट से ही निकालते थे ये। ओके चलिए 296 भी ऐसे ही -4, या सिंपल टर्म से रिकॉल करो, 297 में क्या ऐड करें कि 300 आ जाए, 296 में क्या ऐड करें कि 300 आ जाए, बेस्ट थिंग है। ओके चलिए अब हमने क्या करना है, 297 -4 या 296 -3, दोनों केस में 293 लेफ्ट पार्ट, लेकिन लेफ्ट पार्ट अभी पूरा नहीं हुआ, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, राइट पार्ट में क्या आने वाला है, 3 4 12, और क्योंकि 2 जीरोस है तो राइट में 2 डिजिट ही चाहिए थी, बिल्कुल ठीक। अब बस ये मल्टीप्लाई कर ले, ये हमारा हो गया 879, तो ये आंसर हो गया 87912। देखो पिछली बार भी कहा था, मैं फिर से कह रही हूँ, छोटे छोटे नंबर्स में आपको लगता हो कि शायद कॉम्प्लिकेटेड चीज सीख रहे हो, लेकिन जब बड़े बड़े नंबर में इतनी जल्दी क्वेश्चन होता है ना, और एक प्रैक्टिस डालोगे तो ये भी आपका इतना भी नहीं लिखना पड़ेगा, जल्दी कर पाओगे। तो वो जो ट्रेंडी मेथड है आपका 3 3 4 4 लाइनें में, वो आपको बिल्कुल खलेगा, लंबा लगेगा। ओके चलिए कुछ और नंबर देखते हैं बेटे। 397 इंटू 388 किससे लेस है दोनों, 400 के। 397 3 लेस, ठीक है, निकला में अपनाना है, और 388 12 लेस, 12 3 ज़ा 36, राइट पार्ट आ गया हमारे पास, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, और लेफ्ट पार्ट के लिए 388 -3 दैट इज 385 पर 4 से मल्टीप्लाई करना है, भूलना नहीं है। दिस विल बी दिस, राइट, और राइट पार्ट में 2 ही डिजिट चाहिए थी, 2 जीरो हैं, तो बिल्कुल हमारे पास राइट पार्ट करेक्ट आ गया है, आंसर होगा 154036, 1,54,036। ओके चलो एक और क्वेश्चन, 495 इंटू 496, दोनों 500 के क्लोज, 495 इज 5 लेस एंड 496 इज 4 लेस, 5 4 20, राइट पार्ट आ गया, और लेफ्ट पार्ट के लिए 495 -4 दैट इज 491, बट किससे मल्टीप्लाई होना है, 5 से, दिस विल बी दिस। ओके और आंसर हो जाएगा बेटा, राइट में 2 डिजिट चाहिए थी, 2 हैं, 245,520, ओके 2,45,520। और देखें क्या बनेगा यहाँ, वर्किंग बेस 4000 के क्लोज हैं ये 4000 से कितना लेस, 9 - 9 0, 8 - 9 1, 9 - 10 1, ये 11 लेस, और ये कितना लेस, 5 लेस। ओके 3989 -5 that will be 3984, left part, right part 11 5 55, बट बेस में है 30, तो यहाँ पर 0 1 लगेगी 3 डिजिट करने के लिए, लेकिन अभी हमने क्या करना है, 4 मल्टीपल है ये बेस का, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब 4 से मल्टीप्लाई भी आप पे डिपेंड है बेटा, नॉर्मल 4 से मल्टीप्लाई करो या इसका पहले ट्वाइस करो फिर ट्वाइस कर लो, मतलब एडिशन, ठीक है, आपके ऊपर है, जैसे भी करते हो। अभी हम फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस विल बी 33, दिस विल बी 39, दिस विल बी 50, तो आपका आंसर हो जाएगा 1593605। आई होप समझ पा रहे हो, क्या इतनी जल्दी नॉर्मल मेथड से कर पाओगे आप इस क्वेश्चन को, मैं तो श्योर हूं बिल्कुल नहीं कर पाओगे, है ना। चलिए यस, अब देखिए, अब 49,996, दैट मीन्स वर्किंग बेस 50,000 जिसे मैं 1,00,000 डिवाइडेड बाय 2 लेके करना चाहूंगी, ठीक है, पर पहले देख लें इसकी डेफिशिएंसी क्या है। ये सब 9s, तो लास्ट वाला ही 10 से सब्ट्रैक्ट होना है, -4,
इसकी डेफिशिएंसी देखो, यहाँ बीच में 8 है, ये तो आपको 50 से पता चल रहा है, ये तो आपका कट होके ये 0 हो जाएगा। 8 1 9 फ्रॉम 9 0, 8 फ्रॉम 9 1 था, 9 फ्रॉम 9 0, 8 फ्रॉम 10, ऑल फ्रॉम 9, लास्ट फ्रॉम 10, निखलम सूत्र लगा रहे हैं, ठीक है। और ये भी माइनस, दोनों डेफिशिएंसी हैं। अब मुझे 4 सब्ट्रैक्ट इजी लगेगा बेटा, 4 9 8 9 4, ये हो गया लेफ्ट पार्ट। राइट पार्ट हो गया 4 इंटू 102, जो कि इजिली निकल जाता है 408, बट हम भूलें नहीं क्योंकि हम 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 ले रहे हैं और 1 लाख में होती है 5 0, तो राइट में हमें चाहिए बेटा 5 डिजिट, ठीक है। और डिवाइड बाय 2 अभी हमने करना है लेफ्ट पार्ट को, डिवाइड बाय 2 करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 7 जा 40। ओके, ये लेफ्ट पार्ट हो गया, राइट पार्ट भी 5 डिजिट्स हैं, तो ये आंसर हो गया इसका पूरा। मैं यहाँ पर पूरा क्वेश्चन लिख देती हूँ पहले, दिस इनटू दिस विल बी 24947004008। देख सकते हैं बेटा, बिल्कुल नॉर्मल मेथड से आप इतनी जल्दी कर ही नहीं सकते, ठीक है। बड़े नंबर्स जब होते हैं ना, तब समझ में आता है हम एक्चुअली क्या सीख रहे हैं। छोटों में तो कई बार हमें डाउट हो जाता है, आपके साथ ही नहीं मेरे साथ भी होता था, मुझे लगता था छोटों में क्या फ़ायदा है, हम ऐसे ही कर लेते हैं। बट छोटी नंबर से सिखाना शुरू करेंगे तभी तो आप मेथड कैच करेंगे और फिर बड़ों में अप्लाई कर पाएंगे, है ना। चलिए फिर आज के लिए इतना ही बेटा, इसकी वर्कशीट जरूर करिएगा, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है बेटा, जो नई चीज़ सीखते हैं प्रैक्टिस से ही आती है। ओके, चलिए।